इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनकी तकमील वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। वो अधूरी ख्वाहिशात पछतावे का रूप धार लेती हैं और इंसान सोचता है कि काश मैंने ऐसा किया होता या ऐसा ना किया होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबको आबाद रखे अपने घरों में और खुश रखे। बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ और आज का मौजू तो आप समझ ही गए होंगे कि पछतावा क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इंसान के अंदर ऐसी कौन सी ख्वाहिशात होती हैं, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो पछतावे का रूप धार लेती हैं और अगर वो हसरत पूरी ना हो तो इंसान सोचता रह जाता है और एक लफ्ज काश उसके जहन में रह जाता है। इस तरह की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा वीडियो रिव्यू भी देती चलूँ। यहाँ पर आप मेकअप देख रहे हैं तो जी हाँ, बिल्कुल एक शादी इवेंट था और आपको पता है जैसे ही जो है ये वाला सीजन स्टार्ट होता है तो बहुत सारी फैमिलीज में जो है वो शादियों के इवेंट्स आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो फंक्शन होता है जहाँ पर हमें जाना होता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही चल रहा था सिलसिला, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शादी का छोटा सा क्लिप और इस तरह से तैयारी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। जिंदगी में कभी कभी इंसान से कोई ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे जज्बाती फैसले हो जाते हैं या कुछ ऐसा उनको जख्म मिला होता है कि वो हमेशा याद रह जाता है और उस मौके पर इंसान सोचता है कि अगर मैं उस वक्त ऐसे ना करता और ऐसे फैसला ले लेता तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। और यही गम जो है वो इंसान को अंदर ही अंदर खाए रखता है और पछतावा जो है वो बन जाता है। पछतावा कोई ज़ाहिरी सज़ा नहीं है बल्कि एक खामोश अजियत होती है जो इंसान को अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा खोखला करती रहती है और ये वो एहसास होता है जो बाज़ दफ़ा तो रातों की नींदें उड़ा देता है, तन्हाइयों को गहरा कर देता है और बिल आखिर इंसान सोचने पर मजबूर ही हो जाता है कि काश मैं कोई ऐसा काम ना करता, काश मैं वो बात ना कहता या काश मैंने उस मौके को ज़ाया ना किया होता। और ये काश ही दरअसल पछतावे की पहली सीढ़ी होती है। कुछ पछतावे जो हैं वो वक्ती होते हैं लेकिन कुछ सारी उम्र इंसान का पीछा करते रहते हैं। पछतावा सिर्फ गलतियों पर नहीं होता बल्कि बाज़-औक़ात मौका गंवा देने पर भी होता है और ये वाला जो चांस होता है ये ज़्यादा होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर हम तरक्की कर सकते हैं, जहाँ पर हम कामयाब हो सकते हैं या अगर इंडोर बात की जाए रिलेशंस के साथ हमारा जो बिहेवियर होता है वहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऐसे चांसेस मिलते हैं कि जहाँ हम मामलात को सुलझा सकते हैं। मगर बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो सही वक्त पर सही फैसला नहीं कर पाता जो कि पछतावे का रूप धार लेता है। जो अल्फाज वक्त पर ना कहे जा सकें, जो रिश्ते वक्त पर ना निभाए जा सकें, माफियाँ वक्त पर ना मांगी जा सकें, ये सब जिंदगी भर का बोझ बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पछतावा बेकार है? हरगिज नहीं। अगर पछतावा इस्लाह नफ्स का जरिया बने तो ये इंसान की शख्सियत को निखारने का सबब बन सकता है। अगर इंसान अपनी गलतियों पर अंदर अंदर शर्मिंदा है तो इसका मतलब उसका ज़मीर जिंदा है जो उसको झंझोड़ता है और उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। और अगर इसे दिल में दबा लिया जाए बगैर तौबा किए, बगैर तब्दीली के, तो ये इंसान को खुद से दूर कर देता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम माजी से सबक सीखें, हाल को बेहतर बनाएं और मुस्तकबिल को रोशन करें। अपने पछतावे को महज आंसू ना बनाएं, महज अफसोस ना बनाएं, बल्कि एक अमली कदम बनाएं जो न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को संवारे बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाए। अब यहाँ पर जो है वो दो तरह का टाइम होता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है और उसका ज़मीर जो है वो बार बार उसको किसी बात पर जो है वो हिट कर रहा होता है, तो इंसान पहचान लेता है कि उसको हमें अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। और एक वो टाइम पीरियड होता है कि जब इंसान सारी ज़िंदगी गुजार लेता है और बुढ़ापे में पहुंच चुका होता है, तो उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी में किए जाने वाले फ़ैसले और अपनी सारी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात उसके जहन में होते हैं और फिर वो चाह कर भी उनको नहीं चेंज कर सकता। एक वो वक्त होता है जब इंसान पछताता है। तो अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और अपने हक़ के लिए, अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। अगर अल्लाह ताला जवानी में ही अपनी चीज़ों को सही करने की हमें तौफीक दे दे तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुश नसीबी कोई नहीं होती। और गलती होना जो है वो गलती ही नहीं होता, यानी अगर आपने गलती कर ली है, इंसानों से ही गलतियाँ हो जाती हैं तो इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं होती। अपनी गलती को सुधारना जो है वो ज़रूरी होता है और ज़िंदगी हमें कई बार मौका देती है कि हम अपनी गलतियों को सही करें
اور وہ سٹیپس، وہ معاملات، وہ چیزیں جو ہم نے اپنی لائف میں کی ہیں ان کو دوبارہ سے امپروو کریں۔ ہماری زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سب کی لائف میں ایک دفعہ ایسا چانس ضرور آتا ہے، بلکہ کئی بار آتا ہے کہ جب اس نے وہ چانس مس کیا ہوتا ہے اور دوبارہ اس کو موقع مل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہاں پر میں نے غلطی کی اور مجھے اب کہاں پر دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ سیکھ کر اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں آنے والے ٹائم میں اپنی غلطی کو صحیح کرنا چاہیے، اس کو سدھارنا چاہیے۔ یا اگر آپ نے اپنی لائف میں کچھ ایسا غلط فیصلہ لے لیا ہے، یا پھر آپ نے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اگر ہم اس طرح کر لیتے تو یہاں پر ہم کامیاب ہو سکتے تھے، تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کا موقع دوبارہ ضرور ملتا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چانس کو دوبارہ سے اویل کرنا چاہیے اور اس کو بیسٹ سے بیسٹ کرنا چاہیے، نہ کہ جب انسان بڑھاپے میں پہنچے اور اس کے پاس دوبارہ سے اپنی غلطی کو سدھارنے کا کوئی موقع ہی نہ رہے، کوئی چانس ہی نہ رہے، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت اور طاقت رہتی ہے۔ تو یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پچھتاوا وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی اصلی تصویر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے اس آئینے میں جھانک کر خود کو پہچان لیا تو شاید آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل دانشمندی صرف یہ نہیں کہ غلطی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے ہم سیکھیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔